जय श्री कृष्ण। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, भाग्य। कई लोग मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो पहले से ही लिखा गया होता है और हम उस भाग्य को बदल नहीं सकते। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या हम वाकई अपने जीवन के प्रति निष्क्रिय दर्शक बनकर रहने के लिए मजबूर हैं? आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों के माध्यम से समझाऊंगा कि भाग्य क्या है, क्या हम इसे बदल सकते हैं और जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भाग्य की अवधारणा। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, कर्मफलम न सदा त्वं योग्यम भवति कर्मणा हर्ष शोक क्षेम व्याधिय जन्म मृत्यु च एवं सप्त धातुकार्था क्षय इंद्रियाणाम स विपरीतः च पूर्वायो स चापरः अथ यदा तव संकल्पः कर्मणा संगोस्तो तदा सर्वस्य हेतोः मुक्तः सन्निर्वाणं चाप्स्यसि। इसका अर्थ ये है कि कर्म का फल हमेशा कर्म के योग्य नहीं होता है। हर्ष, शोक, क्षेम, व्याधि, जन्म और मृत्यु ये 7 धातुकारक क्षय के कारण है और इनके विपरीत भी। जब तुम्हारा संकल्प कर्म से अलग हो जाएगा तब तुम सबके हेतु से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर लोगे। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म का फल हमेशा निश्चित नहीं होता है। हमारे इरादे और प्रयास भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर्म और भाग्य का संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया है। कर्मयोग के अनुसार हमें अपना कर्म पूरी निष्ठा और लगन से करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कर्म का फल तो हमें मिलता ही रहेगा, लेकिन अगर हम फल की आसक्ति में बंधकर काम करेंगे तो निराशा और दुरैक का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। भाग्य को कैसे बदले? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य अच्छा होता है और बुरे कर्म करने से बुरा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। सफलता के लिए प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ ये है कि तुम केवल कर्म करने का अधिकार रखते हो, फल का अधिकार नहीं। कर्मफल की इच्छा मत रखो और कर्म न करने में भी मत लगा रहो। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपना कर्म पूरी लगन से करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता करने से हमारा मन विचलित होता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। भाग्य निश्चित नहीं होता है। हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।